तो हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र पाल। आप देख रहे हैं क्लाइमैक्स 955। तो आइए दोस्तों, हम आज बात करेंगे इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के आगे का पार्ट जो। तो आइए हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट नरेशन। तो मैंने कल आपको बताया था, तो कल की क्लास में आपने देखा था। तो हम आगे देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। मुख्य बिंदु है नंबर 1, इसमें वक्ता यानी कि क्या होते हैं, वक्ता को स्पीकर स्पीकर के कहे हुए कहे हुए कहे हुए हाँ, तो देखिए इसमें लिखता है, इसमें देख लीजिए कहता क्या है। इसमें वक्ता यानी स्पीकर जो होता है उसके कहे हुए कथन को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कामाज देख लीजिए, ये होता है ये, इसको हम इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। ठीक, अगला नंबर है, अगला नंबर देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात नंबर जो अगला है आपका,
देखिए अगला नंबर है इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगला नंबर तीसरा नंबर है जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखिए अगला नंबर कहता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का जो प्रथम अक्षर होता है, जो मुख्य वाक्य होता है उसका जो प्रथम अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। तो आगे ये हम देख लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने कुछ सामान्य नियम है, देख लीजिए। सामान्य नियम तो सबसे पहले नंबर 1 में देख लेते हैं।
तो देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। जैसे ही हम इनडायरेक्ट फॉर्म में वाक्य को बनाएंगे तो वहाँ पर जो कामा और इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम हटा देंगे। अगला है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो भी कामा लगाते हैं उसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे, उसको हटा देंगे। अगला नंबर है, तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। कभी नहीं बदलता है। तो समझ में आया, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। अगला नंबर देख लीजिए, नंबर 4 है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड आस्क्ड, told, asked, requested, commanded, pleaded, advised और ordered। आदि में बदल देते हैं। तो क्या दिखता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। तो यहाँ तक देख लीजिए। अब एक नियम और हमारा बचता है, उसको भी देख लीजिएगा। जो अगला नियम है वो कहता है
रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात अगला जो 5वां नियम है रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजंक्शन, उचित कंजंक्शन, उचित कंजंक्शन जैसे कंजंक्शन जैसे that, if या whether, if या whether, टू लगाते हैं, तो समझ में आया। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात उचित कंजंक्शन दैट, इफ या वेदर टू लगाते हैं। तो दोस्तों क्लास यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो